नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो बिहार के 20 साल, 22 साल, 25 साल तक नियोजित शिक्षक थे और किसी भी प्रकार किसी के भी बहकावे में आकर जो सक्षमता का परीक्षा दे दिए, जिस परीक्षा को बार बार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर, एक मामूली परीक्षा लेकर और सक्षमता का परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिया गया। उन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके लिए क्या उचित होगा, इस बात पर हम लोग विशेष आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग वह चर्चा करेंगे कि आखिर जो लोग 50,000, 48,000 रुपया पा रहे थे और नियोजित शिक्षक थे, वहीं बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम जो नेता थे वह कहते हार गए कि यह सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म किसी को नहीं भरना है। सब लोग कहते कहते थक गए कि यह एक साजिश है, जिस साजिश के तहत वेतनमान और ग्रेड पे ले लिया जाएगा। राज्यकर्मी के चक्कर में मत पड़ें। उसके बावजूद भी सारे जो भी नियोजित शिक्षक जो लोग विशिष्ट आज बन गए हैं, वे लोग चुपके चोरी चोरी उन नेताओं की बात नहीं माने और फॉर्म भर दिए। आज उन सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतनमान ग्रेड पे छीन लिया गया है। हालांकि सरकार ने कुछ नहीं छीना है। सरकार तो स्वेच्छा से भरने की बात कही थी। के पाठक ने भी कहा था कि आपको इच्छा हो तो आप विशिष्ट बन जाइए, आप राज्यकर्मी बन सकते हैं, अन्यथा नियोजित रहिए, नियोजन इकाई में आप बने रहिएगा, आपको 60 साल तक सेवा रहेगी। और उनका कहना था कि आप नियोजित के रूप में रहिएगा, कोई आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, सक्षमता का परीक्षा देकर पास कर लिए, उन शिक्षकों का स्थिति अब बड़ी ही दयनीय हो गया है। एक तरफ जो 50,000, 48,000 पेमेंट पा रहे थे, वे लोग उस हिसाब से लोन ले लिए थे। जो लोग लोन ले लिए हैं, 25 से 30,000 रुपया उनका हर महीने का EMI भरना है। 10 से 15,000 वो लोग सोचे थे कि इसमें बच्चों का पालन पोषण होगा, भोजन चल जाएगा। घर का भोजन था, घर का चावल गेहूं था, तो खाकर गुजारा हो जाएगा और बड़ा काम हो जाएगा। किसी का शादी करना था, लड़की का लड़के का, वो हो जाएगा। किसी को घर बनवाना था, वो घर बनवा दिए। अब तमाशा यह हो गया कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद लगभग आधा उनका पेमेंट हो गया। 25,000 मूल वेतन हो गया, वहीं 35,000 लगभग उनका, अब 34, साढ़े 34, 35,000 उनका वेतन हो गया है। अब स्थिति यह हो गई है कि EMI भरने में बैंक में परेशानी हो रही है, घर का खर्च चलाने में परेशानी हो रहा है। तो उनको अब क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग विशिष्ट चर्चा करेंगे। कुछ नियोजित शिक्षकों का कहना है कि नियोजित का ही केवल खबर बनाइए। हालांकि नियोजित लोगों के पक्ष में लगातार पत्र आ रहे हैं, हाई कोर्ट का भी आदेश आ रहा है, उन लोगों को प्रोन्नति मिल जाएगा, यह तो पक्का है। यह सरकार दे चाहे कोई और सरकार दे, नियोजित शिक्षकों को तो प्रोन्नति मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसमें इस बात पर भले टाल मटोल हो रहा है, भले ही यह सरकार कह रही है कि पैसा नहीं है, या जो भी उनके प्रतिनिधि जाते हैं हाई कोर्ट में और कहते हैं कि अभी 2 महीना का टाइम चाहिए, 4 महीना का टाइम चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कभी न कभी जब हाई कोर्ट का आदेश है तो प्रोन्नति भी मिलेगा, हेडमास्टर में भी प्रोन्नति मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति में भी मिलेगा, स्नातक ग्रेड में भी। इन सभी नियोजित शिक्षकों को, जो बचे हुए हैं शिक्षक, उन लोगों का प्रोन्नति हो जाएगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता का परीक्षा दे लिए हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट बन गए, तो उन शिक्षकों के लिए मेरा अपना राय है कि वे लोग ना किसी नेता के चक्कर में पड़ें, ना ही किसी और अन्य लोगों के चक्कर में पड़ें। आज एक आदमी से बातचीत हो रहा था,
विशिष्ट शिक्षक थे, सक्षमता का परीक्षा दे दिए हैं, उनका बहुत रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ सर हम लोग क्या करें, हम लोग फंस गए हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर एक वीडियो हमारे लिए बनाइए कि हम लोग विशिष्ट हैं, क्या करें। तो उनके विशेष आग्रह पर हम यह वीडियो आपके सामने भेज रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक जो भी भाई हैं, जो नियोजित शिक्षक तो रहे हैं, लेकिन वे लोग किसी भी तरह जाल में फंस गए जब, तो उनको अब उबारने का, निकालने का प्रयास हम आज कर रहे हैं, आज आपको उपाय बता रहे हैं। एक बात गांठ बांध के आप लोग सुन लीजिए कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वह सबसे पहले किसी भी बहकावे में मत आइए। किसी भी नेता के चक्कर में अगर आप पड़िएगा तो जान लीजिए कि नेता का मतलब होता है जो जितना बड़ा झूठा है वह उतना बड़ा नेता है। आपसे ये लोग एक गुट बन रहा है कि पटना में धरना करेंगे, बम्बई में धरना करेंगे, यहाँ प्रदर्शन करेंगे, आपको सेवा निरंतरता दिलाएंगे, आपको राज्यकर्मी का लाभ दिलवाएंगे, वेतनमान दिलवा देंगे। कोई नहीं दिलवाएगा। आपको और बता दें कि एक हमने पोस्टर देखा, एक आदमी भेजा हुआ है, उसमें लिखा है कि केवल बीपीएससी से जो प्रधान शिक्षक बने हैं वह इस धरने में शामिल होंगे और विशिष्ट शिक्षक धरने में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इन विशिष्ट शिक्षकों भाइयों को उचित यही होगा कि इस धरना प्रदर्शन के चक्कर में आप ना पड़ें। इसलिए ना पड़ें कि आप जो भी धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के खिलाफ है। आपको बता दें कि नियोजन इकाई नहीं है कि नियोजन इकाई में आप हैं तो आपको कोई बचा लेगा। आप डायरेक्ट अब शेर के मुंह के एकदम साफ सामने हैं। आप कोई भी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप धरना नहीं कर सकते हैं, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप संघ नहीं बना सकते हैं। आपको यहाँ तक है कि आप अपने गाड़ी पर विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक नहीं लिखवा सकते हैं। इन बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आप पर एफआईआर कर देगी, आपको बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि नियमावली में यह लिखा गया है। तब एक तरफ से सरकार ने आपका ग्रेड पे वेतनमान ले लिया है। सरकार ने हालांकि ग्रेड पे वेतनमान नहीं लिया, सरकार ने तो नियमावली बनाई थी और कह दी थी कि जिसको बनना है बने, स्वेच्छा था, जिसको नहीं बनना है वह मत बने, जिसको फार्म भरना है वो भरे, नहीं भरना है तो नियोजित रहे। तो खैर अब आप लोग भर दिए, गलती कर दिए हैं तो आप लोग शांत रहिए और शांति रूप से अपनी मांग सरकार के सामने रखिए। अगर किसी नेता के चक्कर में आप पड़ जाते हैं तो सुन रहे हैं कि कई नेता अपना पटना में मकान खरीद लिए हैं। आप भी लोगों का पैसा है, आप लोग चंदा में देते हैं, आप लोग समझते हैं कि नेता मेरे लड़ाई लड़ रहा है, हमको चंदा दे देना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक हैं जो यहाँ तक उतावले हो गए कि अपना एक एक महीना का पेमेंट तक दे दिए थे। कुछ शिक्षक नेता सुनते हैं कि बॉम्बे में मकान खरीद लिए हैं, कुछ कोटा में हॉस्टल खरीद के और भाड़ा पर दे दिए हैं। तो उन नेताओं से भी बचना है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो यह बात आप धीरे से, प्रेम से, मिलजुल कर सरकार को पक्ष में लेकर चुपचाप काम कीजिए। आप लोगों का आज न कल आप लोगों का सवेरा आएगा, आप लोगों का समय आएगा। अगर मेरी बात मानिए, देखिए आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा टेंशन दिमाग में लीजिएगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। अगर मेरी बात मानना है तो यह बात करके आप देखिए, शांति से रहिएगा, आपके भी दिन लौटेंगे और सारा लाभ मिलेगा। एक बात बता दें, नियोजित जो शिक्षक हैं, जो बचे हुए हैं, आज भी बचे हुए हैं, वो सर्वोपरि हैं।
और नियोजित शिक्षकों का वेतनमान है, ग्रेड पे है, उनको प्रोन्नति मिलेगी। जैसे ही सब अवाल बवाल शांत होता है वैसे ही नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, हेडमास्टर बनेंगे, उनको ग्रेड पे है। उनको अब नया नियोजित में बहाली नहीं होगा, वो आपको बता ही दिए थे कि डाइंग कैडर घोषित हो गए। जिस तरह सहायक शिक्षक में बहाली नहीं होगा वो डाइंग कैडर हो गए। वही बता दें आपको कि ये इसके फेरा में नहीं पड़ना है। हाथी आइल हाथी आइल हाथी आइल हाथी आइल दुका कोयलस भाड़ा के दे, ये सब वही हाल होगा। जब तक लेटर नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे, कोई न्यूज नहीं बनेगा, वह ख्याली पुलाव वाला न्यूज नहीं बनेगा किसी का। हाँ, नियोजित का पत्र लगातार जारी हो रहा है, हाईकोर्ट का आदेश आ रहा है, वह सब बन रहा है, वह खबर पुष्ट खबरें हैं। शिक्षा विभाग से अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि बम ब्लास्ट हो गया और विशिष्ट शिक्षकों को रसगुल्ला मिल गया, TRE 1 TRE 2 को सब निरंतरता मिल गया, पुराना नौकरी का जोड़कर मिल गया, वो भी नहीं मिलेगा। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जिस तरह मेरे गीत संगीत को दुनिया के हर ऐप पर देख रहे हैं, इस को मेरे प्रवीण मिश्रा बुलबुल को सर्च कीजिए और गीत संगीत भी सुनिए। लव यू।